ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही प्यार से कहा कि बच्चे, ये देखो कलयुग का रिवाज क्या करते हैं। बाबा ने कहा कुत्ते पालते हैं, घोड़े गाय पालते हैं। तो सतयुग में तो बच्चे ऐसी कोई दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ मनुष्यों से भी ज्यादा कुत्तों बिल्लियों को ज्यादा प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वास्तव में तुम बच्चे, अब सतयुगी दुनिया तो है बच्चे निरोगी दुनिया, और कलयुग है रोगी दुनिया। सतयुग है योगी दुनिया और कलयुग है भोगी दुनिया। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए कहा, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा पार्ट बजाती है शरीर के द्वारा, और आत्मा का पार्ट अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा आया है, बाबा भाग्यशाली रथ में। भाग्यशाली रथ कोई घोड़े गाड़ी का नहीं, वो बच्चे भाग्यशाली रथ तो मनुष्य ही होगा ना। भागीरथ जो कहते हैं, तो ये भाग्यशाली रथ है। इस तन में आके बाबा तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो, बाबा को सबसे सुप्रीम है ना, उससे सुप्रीम तो कोई हो नहीं सकता। वो सबसे सुप्रीम है, सब बच्चों को वापस ले जाता, ऊंचे ते ऊंचा, उसे कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा कोई नहीं है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवान भी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। तो अनादि ड्रामा बना हुआ है ना, एक बार जो शूट हुआ बच्चे, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें। इसलिए ये बच्चे देखो, आत्मा 84 जन्म लेते लेते आत्मा का बैटरी डिग्रेड हो गया, डिस्चार्ज हो गया। वो तो घड़ी घड़ी डिस्चार्ज होती है, ये काफी लंबा टाइम मिलता है, 5000 वर्ष डिस्चार्ज होने में। अब कंप्लीट डिस्चार्ज है, अब बाबा आके फिर से इसको चार्ज करते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चों को अब गाइड बनना है, मनुष्यों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा, रावण ने तुम्हारी सारी ताकत छीन ली, अब सुप्रीम बाप आकर के फिर से तुम्हें ताकत देते हैं, रूहानी ताकत देते हैं। हाँ, बाबा ने कहा, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है ना बच्चे, ये तो पढ़ाई एम ऑब्जेक्ट यहाँ पर। हाँ, इसमें तो बच्चे, उसमें तो फिर भी पार्ट नाटक में बदली हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तो तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा, बाप, तुम बच्चों को पवित्र बनना है, पवित्र बनना है तो तभी पवित्र दुनिया में चल पाएंगे। तो बाबा आया ही है तुम्हें पवित्र बनाने के लिए, जिससे तुम पवित्र दुनिया में चलते हो। फिर बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनना है ना, तो उससे बच्चे, अब तुम बच्चे सुप्रीम बाप आके तुम्हें सुप्रीम बनाते हैं। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बस साइलेंस का बल जमा करो, साइंस बल, साइलेंस बल, साइंस और साइलेंस बल की इस वक्त लड़ाई है। तुम याद के द्वारा इस साइलेंस बल से विश्व का राज प्राप्त करते हो। तो तुम्हें बाप की याद से ही इस वक्त परिवर्तन करना है, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाती है। किससे परिवर्तन होती? याद की बल से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम इस साइलेंस के बल से उस शांति धाम में चले जाते हो। हाँ, वो शांति धाम है ना, साइलेंस की दुनिया है ना वहां। तो बाबा ने कहा, देखो, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। बच्चे, सूक्ष्म वतन में तुम फरिश्ते बन जाते हो, और तुम पार्ट बजाते हो स्थूल वतन में। वहां कोई स्थूल वतन में या सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में पार्ट बजाने की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कितने संपूर्ण सुखी थे, उसको सचखंड कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा को भी क्या कहते हैं?
सच्चा पातशाह। क्या बना बाबा? बाबा है सच्चा पातशाह। तो हमें उस सच्चे पातशाह से ही तो योग लगाना है। जितना सच्चे पातशाह से योग लगाएंगे तो हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ऐसा सच्चा पातशाह जो हमको भी सच्चा पातशाह बनाने आया। बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा अक्लमंद कोई होता नहीं। हाँ, तुम हो अक्लमंद। बाबा आके अक्लमंद बनाते। यहाँ के मनुष्यों को अक्लमंद नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में अक्लमंद, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे अक्लमंद बाबा आके तुम बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उसे पुकारते हैं पतित पावन आओ। वो पतित पावन बाबा आया है सबको पतितों से पावन बनाने। उसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। हाँ, कितना नॉलेज तुम बच्चों को देते हैं। बच्चे वो तुम्हारा बाबा है ना, बाप है तो भाग्यशाली हो तुम आत्माएं। तुमको बाबा इस वक्त स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंचा बाबा मिला है। तो बाबा ने कहा उसी रूहानी नशे में रहना चाहिए। अच्छा बच्चे, फिर बाबा ने कहा ये स्कूल भी है और ये यूनिवर्सिटी भी है और ये तुम्हारी पाठशाला भी है। देखो बच्चे, स्कूल में तो हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तो बाबा इस वक्त तुम बच्चों को एम देता है। क्या? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। ये तुम बच्चों को एम देता है। तो कितनी बड़ी एम हम बच्चों को मिली। हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते। इस वक्त सारी दुनिया, बाबा ने कहा, कैसे पतित तो पड़ी है। हाँ, रावण ने सारी ताकत छीन ली। अब फिर बाबा आके राम तुम बच्चों को नई दुनिया में ले जाता। फिर बाबा ने कहा तुम हो एक्टर्स पार्ट धारी। इसमें आके पार्ट बजाते हो। अभी तुम संगम पर हो। इसका संगम का किसी को पता ही नहीं है। कैसे संगम पर तुम सच्चे ब्राह्मण, तुम ऐसा पार्ट प्ले कर रहे हो, किसी को नहीं पता। क्यों? सुप्रीम आत्मा आके तुम बच्चों को पढ़ाती और पढ़ा के तुम्हें पूज्य बनाती। देखो बच्चे, संगम पर ही दो की पूजा होती है, एक शिव की, एक सालिग्राम की। इन दोनों की पूजा बाबा आके, क्यों? जरूर बाबा ने कहा कुछ ना कुछ तो ये करके गए हैं जो इनकी पूजा अभी तक हो रही है, शिव और सालिग्राम की। सचमुच कितने मंदिर हैं जहाँ शिव की भी पूजा मिलती, शिव बाबा शिवलिंग भी मिलता, और सालिग्राम भी कितने हजारों लाखों मिलते, उनकी भी पूजा। तो बाबा ने कहा दोनों ने विशेष कभी पार्ट तो बजाया होगा ना, जो उसकी इतनी पूजा होती। आज की मुरली में फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को। तुम बच्चों को बाबा ने कहा विशेष अलफ को जानने वाले और पवित्रता रूपी सब धर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पवित्रता। पवित्रता रूपी धर्म को जानना। अलफ को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? अलफ को जानना और पवित्रता का धर्म, दोनों को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। ऐसे विशेष आत्मा बने तो बाबा ने कहा विशेषताओं से संपन्न हमें बन के रहना चाहिए, विशेष आत्मा बन के रहना चाहिए। बाबा ने कहा विशेष आत्मा, हम विशेषता पर पूरे उतरने वाले। ऐसे बाबा ने कहा विशेष आत्मा भाव, है ना। महान आत्मा बन जाते हैं, विशेष आत्मा तब बनते हैं जब पवित्रता को अपनाते, पवित्र मन हो, पवित्र वचन हो, पवित्र कर्म हो। ऐसा पवित्रता का सब धर्म जिसने अपना लिया और हर वक्त अलफ की स्मृति में, आत्मा की स्मृति में, बाबा की स्मृति में होगा, तो वो विशेष आत्मा बन ही जाएगा। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन भी कितना अच्छा था। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को भी और सर्व को भी प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को भी और सर्व को भी प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को भी और सर्व को भी प्रिय लगते हैं।
ऐसे बाबा ने कहा प्रिय बनना है तो तभी जीवन बहुत महान बनेगा। अच्छा, ओम शांति। हम कोशिश करें सबके प्रिय बने। हाँ, ऐसे नहीं कोई के प्रिय और कोई के बुरे, सबके प्रिय, लेकिन उसके लिए सदा खुशहाल रहना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बात है।